प्रहलाद गुंजल भाजपा छोड़ के कांग्रेस के हो गए हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल कसवां हो गए हैं। ज्वाइन की टिकट मिल गया राहुल कसवां को, प्रहलाद गुंजल की भी घोषणा जल्दी ही हो सकती है। कांग्रेस के इससे पहले 5 लोगों की लिस्ट आई है और उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे प्रहलाद गुंजल का भाजपा में आना, इसके अलावा राहुल कसवां का टिकट कटना, देवजी पटेल की राजनीति को पूरा नेस्तानबूद कर दिया जाना या उनका हो जाना, इसके अलावा भी वसुंधरा गुट के नेताओं का लगातार किनारे होना। सवाल नहीं उठाता कि वसुंधरा गुट जो है वो धीरे धीरे खिसक रहा है या भाजपा छोड़ रहा है। ये सवाल सबसे बड़ा है। आज इसी पे बात करेंगे प्रहलाद गुंजल को लेके कि क्या चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। वसुंधरा राजे, जिनका एक छत्र तक राजस्थान में भाजपा में करीब 20 साल तक राज रहा, अब राजे के जो सिपह सालार हैं क्या एक एक करके किनारे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। प्रहलाद गुंजल हमलावर हैं उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस में नए नए गए राहुल कसवां हैं। गुंजल भी नए नए कांग्रेस में गए हैं। कसवां राजेंद्र राठौड़ को टारगेट कर रहे हैं, जाति पे टारगेट कर रहे हैं, जबकि गुंजल भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। अलग अलग तरह के मामले हैं, अलग अलग तरह के हमले हैं। ऐसे में भाजपा को जवाब देने के लिए भी अलग स्ट्रेटेजी तय करनी होगी। मतलब कि आप मोदी पे टारगेट करते हैं उस इलाके में, हाड़ौती में, तो क्या जवाब हो। हाड़ौती वो इलाका जहां वसुंधरा राजे लगातार चुनाव जीत रही हैं, झालरापाटन से बतौर विधायक 2003 से और बतौर सांसद 1990 से। यह सीट जो है वो भाजपा के कब्जे में है। मुझे याद नहीं कि देश में ऐसी कौन सी सीट हो जिसके 9 चुनाव लगातार, 90 का, 91 का, 96 का, 98 का, 99, 2004, 9, 14 और 19 भाजपा ने सीट कब्जा रखी है। और हाड़ौती की दूसरी सीट कोटा, जहां 2009 में जरूर कांग्रेस के हिस्से वो सीट थी, इजराज सिंह यहां से सांसद बने थे। तो कुल मिला के सारा इस इलाके में वसुंधरा राजे ही तय कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि कुछ लोग इस राज के मालिक खुद को समझने लगे थे। यानी कि ये जो राज आया, गुंजल चुनाव हारे और उसके बाद में कम वोटों से हारने के चलते आरोप लगा कि ओम बिरला के लोग या भाजपा के लोग, चूंकि कोटा में नारा चलता है जैसा मैं जिक्र करता हूं, ओम बिरला, ओम शांति, शांति धारीवाल, ये इस तरह का कुछ चलता है। अब उसका लबोलुआब क्या है, उसका भीतर की कहानी क्या है, उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन गुंजल जो कह रहे हैं कि यह जो राज आया यानी 115 सीटों वाला, इसके राज के मालिक कुछ लोग खुद को समझने लगे थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस जिल्लत से बाहर आ गया हूं। तो गुंजल कौन सी जिल्लत में थे? क्या गुंजल अकेले ही जिल्लत में थे? वो गुंजल जो कि अगस्त सितंबर में एक बड़ी रैली करके वसुंधरा राजे की जो है भाजपा में छवि उसको मजबूत करते हैं कि वसुंधरा राजे मैडम अभी पिक्चर से आउट नहीं है, वही गुंजल जिल्लत का शिकार हो रहे थे। तो कौन व्यक्ति थे? उनका एक दिन पहले कहना कि भाजपा के जो नेता हैं जो कि विधायक बने पहली बार और पहली बार में सीएम बने, वो जब मैं पहली बार विधायक था तो सरपंच बनने के लिए दौड़ लगा रहे थे। तो उनका सीधा सीधा इशारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे है और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से राज आया और बीजेपी में विचारधारा नहीं बची है। उन्होंने कहा कि मैं किसी नेता के भाइयों की चमचागिरी करने और किसी नेता की दरी पट्टी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया। राजनीति का चेहरा एक व्यक्ति की दरी पट्टी उठाने तक सीमित हो गया है। गुंजल यह भी कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकारी सुरक्षा की गारंटी होती है, जो है वो डर का कारण नहीं होनी चाहिए सरकारें। तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनके ऊपर भी चीजें गुंजल कहते हैं। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी खासा एनर्जेटिक करने की कोशिश की है। और जब वो शुक्रवार सुबह कोटा पहुंचे तो बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी। तो उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सारा शहर जानता है कि पिछले कई सालों से बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही थी। पार्टी में व्यक्ति विशेष का कब्जा हो जाना और सारी व्यवस्था से किसी को अलग थलग कर देना, यह सही नहीं है। कोटा के एक और नेता का जिक्र यहां समीचीन बनता है, जो कि चुप हैं, खामोश हैं। नाम भवानी सिंह राजावत हैं, जो कि लगातार विधायक रहे थे। अब उस सीट पे बागी भी खड़े हुए, कहा आपको एडजस्ट किया जाएगा। भवानी सिंह राजावत कहां एडजस्ट हैं, क्योंकि राजपूत वोट बैंक इस सीट पे खासा है, कोटा वाली सीट पे। और
फिलहाल एकमात्र राजपूत विधायक जो है वो श्रीमती कल्पना देवी हैं, जो कि राज परिवार, पूर्व राज परिवार से हैं। और आइडियोलॉजी इन परिवारों के लिए, राज परिवारों के लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि इजराज सिंह खुद सांसद रह चुके हैं 2009 में कांग्रेस के टिकट पे, 2014 में चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे ओम बिरला के सामने, फिर भाजपा में आ गए। कल्पना देवी दूसरी बार विधायक हैं, 18 में बनी, फिर 2023 में बनी। हालांकि विधानसभा में परफॉर्मेंस के लिहाज से, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिहाज से, अगर अपन जितने पूर्व राज परिवारों या पूर्व ठिकानेदारों को देखें तो उसमें कल्पना देवी का जो परफॉर्मेंस है वो खासा प्रभावी नजर आता है। लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र में से एक चेहरे के माध्यम से वोट ला पाना, और वो भी ओम बिरला के लिए, और गुंजल जो कि उनकी जाति का एक वोट बैंक है, और वो जमीनी कार्यकर्ता से, यानी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से खड़े होकर विधायक बनते हैं, वसुंधरा राजे की खिलाफत करते हैं, खास आ जाते हैं, साथ आ जाते हैं, ये तमाम चीजें तो किस दिशा में जाएगी कोटा की। यह तो गुंजल का बार बार यह कहना कि जब से यह राज आया है व्यवस्था बदली है, कुछ लोग यह जता रहे हैं कि राज के मालिक सिर्फ वे हैं। तो उन्होंने यह भी कहा कि कई सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इंतजार करना होगा। तो आपको ध्यान ही होगा, एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पे यह बीजेपी का राज आया। तो गुंजल के साथ क्या हुआ खेल, सवाल यह है, या गुंजल उस खेल के एक हिस्से हैं जिसमें वसुंधरा राजे के लोगों को किनारे किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत हुई पहली लिस्ट में राहुल कसवां को अलग करके, और तमाम जो चीजें हैं, चूंकि ओम बिरला एक बड़ी स्थिति में हैं दिल्ली में, ओम बिरला से उनकी अदावत रही है। हालांकि गुंजल का जब टिकट नहीं हो रहा था तो ओम बिरला से मिले, अगले लिस्ट में नाम आया, तमाम चीजें हैं। तो गुंजल के जो डायलॉग्स रहे वो गजब के रहे। आज पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि राज कार्यकर्ताओं के कारण आया है, कोई दिल्ली से कोटा सत्ता का आनंद भोगने वालों के बूते राज नहीं आए। उनका इशारा सीधा सीधा देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता के पसीने की कीमत को ठोकर मार दी जाए, यह मरी हुई आत्मा के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस जिल्लत से बाहर आ गया हूं। तो 40 साल तक भाजपा से जुड़े रहे, अब गुंजल कह रहे हैं कि पार्टी में विचारधारा नहीं बची है, विचार के प्रचार का बस प्रोपेगेंडा बचा है। और चमचागिरी वाली बात कहते हैं उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा पे भी निशाना साधा था। तो गुंजल का यह जो आरोप है, या गुंजल की यह जो अलग लाइन ली गई है, उन्होंने अलग लाइन में गए हैं, कांग्रेस में क्या विचारधारा है या नहीं, बड़ा सवाल है। कांग्रेस में जाने से गुंजल किस तरीके से अकोमोडेट किए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को इसमें सीधा सा फायदा नजर आ रहा है कि अगर गुंजल को वो एक प्रभावी गुर्जर नेता के रूप में ले आते हैं, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने गुर्जर नेता के तौर पे स्थापित करने की कोशिश की है, उसका यह प्लान बी नजर आता है। मैं सीधे तौर पे देखूं कि हाड़ौती में, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान का यह इलाका, कि अगर गुंजल को कोटा में फायदा मिलता है और उसका फायदा टोंक सवाई माधोपुर पर मिलता है, तो यह कोशिश सचिन पायलट की हो सकती है कि हरीश मीणा, उनके समर्थक जिनको गुर्जर समाज के वोट इस बेस पे मिले, तो इस इलाके में अब अशोक चांदना के अलावा एक और बड़े गुर्जर नेता कांग्रेस में हैं, और सचिन पायलट जो कि उनकी अलग छवि हैं और उनकी एक नेशनल लीडरशिप की बात चलती है, जाति समाज से इतर। लेकिन पिछली सरकार में पूरी कोशिश रही कि सचिन पायलट को गुर्जर समाज का नेता बता के समेट दिया जाए। ऐसे में गुंजल का यहां आना कांग्रेस में एक अलग तरह की रिक्तता को पूरा करता है। वह रिक्तता जो कि अशोक चांदना जो है वो खास करके हाड़ौती के बूंदी वाले बेल्ट में, वो भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की एक सीट हिंडोली से विधायक हैं तीसरी बार लगातार। तो यह चीज है कि पूर्वी राजस्थान गुर्जर वोट बैंक, जो कि कभी स्वर्गीय राजेश पायलट के कारण कांग्रेस का था, फिर सचिन पायलट के कारण कांग्रेस का एक बार फिर से हुआ, किरोड़ी सिंह बैसला भाजपा में गए तो वो भाजपा की ओर ताकता है, एसबीसी का रिजर्वेशन आरक्षण की एक लंबी लड़ाई जिसमें गुंजल भी साथ रहे थे, अब गुंजल जो है कांग्रेस में आ गए। और क्या समीकरण बनेगा, खास करके उस इलाके में, अगर नेशनल हाईवे का इधर वाला हिस्सा देखें जहां गुर्जर बेल्ट वोट बैंक है बड़ा, हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, इसके अलावा अजमेर में, तो कांग्रेस ने एक अच्छी चाल चली। भाजपा में इनके मुकाबले में कौन है? गुर्जर समाज के बड़े नेता जिनके बेस पे वो वोट ला सके। मसलन कि अलका गुर्जर का नाम आता है, सॉफ्ट छवि हैं,
मसलन कि विजय सिंह बैसला का नाम आता है, नए नए नेता बने हैं, चुनाव नहीं जीत पाए, इसके अलावा कौन? तो यह एक बड़ा सवाल है कि कोटा बूंदी में जो स्थिति बनी है इस सीट पे, उसका सीधा फायदा टोंक सवाई माधोपुर पे कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी। टोंक सवाई माधोपुर पे इसी पेच के चलते भाजपा फिलहाल लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। कब करेगी, कौन होगा, आपको क्या लगता है? प्रहलाद गुंजल का ये जो अंदाज है, ये अंदाज चुनाव में कैसा परिलक्षित होगा और कौन से खुलासे गुंजल करना चाह रहे हैं? अगर आप इसमें कोई कयास लगाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।